श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तो हम 10वां स्कंद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ शुरू कर दिए। 10वां स्कंद का 31वां अध्याय हमारा 31st चैप्टर, गोपियों का वीर्य गीत, गोपी गीत। इसको विलाप गीत भी बोलते हैं, इसे गोपी गीत भी बोलते हैं। तो गोपियां जमुना जी के पुलिन पर इकट्ठी हुई सब। भगवान शरत ऋतु की रात्रियों में भगवान ने वंशीनाद किया और सारी गोपियां सब कुछ छोड़ के वहां पे भागी, दौड़ी चली गई। और वहां पे भगवान ने गोपियों को कई तर्क दिए कि तुम वापस चले जाना चाहिए, तुम्हें ब्रज में तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और भगवान ने लौकिक धर्म की दुहाई दी इन गोपियों को, उनको आर्यपथ के बारे में समझाया, उनको वेद लौकिक वेद धर्म के बारे में समझाया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। गोपियों ने फिर अनेक तर्क दिए कि आप ही तो सबकी आत्मा के पति हैं, और भी अनेक तर्क दिए गोपियों ने। तो उसके बाद भगवान ने वहां महारास आरंभ किया। और महारास जब भगवान कर रहे थे गोपियों के साथ, 30 करोड़ से भी अधिक गोपियां थी। श्रीमती राधा रानी भी वहां पे उपस्थित थी। और उस समय ये गोपियां मानवती हो गई, मतलब गोपियां गर्वित हो गई, अपने सौभाग्य को लेकर गर्वित हो गई कि स्वयं कृष्ण, आज हमें स्वयं कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, हम कितने बड़ी सौभाग्यवती हैं। तो ये गर्व उनके हृदय में आया गोपियों के। और श्रीमती राधा रानी मानवती हो गई, मान करने लगी कि कृष्ण जितना मुझ पर ध्यान देते हैं
उतना आज सभी गोपियों पे दे रहे हैं, उतना ही समान रूप से। तो ये मान 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 आ गया राधा रानी को। तो भगवान अब गोपियों के हृदय में जो गर्व हो गया था, उसका शमन करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए महाराज से। अभी तो भगवान उनका प्रेम और बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वियोग में संभोग जब मिलन होता है उससे अधिक प्रेम वियोग में होता है। इसलिए महाप्रभु ने भी हमें यही सिद्धांत दिया, सर्विस इन सेपरेशन, वियोग में भगवान की सेवा करना। तो भगवान उनके प्रेम में और उफान लाना चाहते थे, इसलिए भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए राधा रानी को लेकर। जब गोपियों ने देखा भगवान अनुपस्थित हैं, तो गोपियों ने अब भगवान को ढूंढा, अन्वेषण किया, भगवान का ढूंढने चली गई एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और फिर गोपियों ने चलते चलते वृक्षों से पूछा भगवान किधर हैं। कृष्ण का इधर से गए, अनेक वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, हिरणियों से पूछा, तुलसी जी से पूछा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वो भगवान कृष्ण, क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थी ये गोपियां, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान की जो भी लीला हुई ब्रज में, अनुकरण करने लगी। कोई गोपी पूतना बन जाती तो कोई कृष्ण बन जाती, कोई तृणाव्रत। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से अनुकरण करने लगी भगवान की लीलाओं का। उसके बाद जब ये ढूंढ रही थी इस प्रकार, तो उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे, पद चिन्ह देखे, जिसमें चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों में, बाएं दाएं चरण में, बाएं चरण में चिन्ह होते हैं। तो वो पहचान गई कि ये तो कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। और फिर राधा रानी के चरण चिन्ह भी देखे उन्होंने कि अन्याराधितो नूनम, कि हमारी कारण ये कितनी सौभाग्यवती ये गोपी है जिसने इतनी आराधना की है गोविंद की कि यन्नो भी आए गोविंदा, हम सबको त्याग दिया भगवान ने और इस गोपी को लेके साथ गए हैं। तो इस प्रकार अनुमान लगाती हुई गोपियां आगे जब जा रही थी, देखा कि राधा रानी भी भूमि पर बैठी हैं और विलाप कर रही हैं। अब राधा रानी से सब कुछ जब उन्होंने सुना, पूरा वृतांत, भगवान राधा रानी को भी छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए थे, क्योंकि राधा रानी ने कहा मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर ले लो प्रभु, आरूढ़ कर लो अपने कंधे पर। तो भगवान ने जैसी भगवान ने आरूढ़ करने ही वाले थे कि भगवान अंतर्धान हो गए, श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ दिया वहां पर। अब राधा रानी और सारी गोपियां गहन वन में प्रवेश कर रही हैं, सब विलाप कर रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो ऐसे जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल में इतना गहन अंदर चले गए कि जहां चंद्रमा की चांदनी भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तब गोपियों ने समझा कि अब आगे और अंदर जाना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम और अंदर गए तो कृष्ण भी और अंदर चले जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि कृष्ण को कोई कृष्ण को कोई दुख होए हमारे कारण। तो वो वापस पुनः उसी जमुना जी के पुलीन पर आ गई और वहां पे उन्होंने ये गोपी गीत गाया है। गोपियों ने गोपियों का विरह गीत 19 श्लोक है इस 31वें अध्याय में। 19 श्लोक में गोपियों ने गीत गाया है। भगवान से विरह अनुभव कर रही हैं और ये गीत गा रही हैं गोपियां। अभी तो सब एक साथ नहीं, को पहले एक श्लोक, जैसे श्रीमती राधा रानी के कुछ श्लोक हैं, कुछ अन्य गोपियों के श्लोक हैं, जो ये 19 श्लोक हैं। गोपियों का विलाप भी कह सकते हैं इसको, गोपी गीत भी कह सकते हैं।
तो हम यहाँ से आरंभ करते हैं 31वें अध्याय को। तो हमारे आचार्य लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो 19 जो श्लोक हैं, जो गोपियों के गीत के रूप में गोपियों की हृदय का उद्गार है, ये 19 श्लोक, ये विरह जो अनुभव कर रही हैं गोपियां भगवान से, तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे कमल के फूल हों, उसमें शहद हो और उससे सुगंध निकल रही है कमल के फूल। ये 19 कमल हो मानो, और उसमें भंवरा, काला भंवरा आए और उस इन कमलों का मधुपान करे, तो बाद में भगवान आएंगे। ये 19 श्लोक के बाद भगवान प्रकट हो जाएंगे इन गोपियों के समक्ष। तो उनकी तुलना भंवरे से की गई है, जो मधुपान करेंगे इन कमलों का। इन 19 श्लोकों का भगवान अभी भी छिपे हुए हैं कहीं आसपास ही, और भगवान आस्वादन कर रहे हैं इन श्लोकों का, इन गोपियों कि विरह उद्गार का भगवान आस्वादन कर रहे हैं। गोप्य वाचा, इस श्लोकों पर शिला सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो श्लोक हैं गोपियों के, ये जो श्लोक हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं सनातन गोस्वामी। कहते हैं, कृष्ण गम्यो वागर्थो यासाम लेखितुमिष्यते ज्ञात्वा अपराधम देवस्ता भक्तिम तन्वन्तु मे निजाम। अपनी बृहत तोषणी टीका में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण एक गम्य वाग अर्थो, जो ये गोपियों के वाग है, मतलब जो वाणी है गोपियों की, जो गोपियों ने जब मैं श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि इस जो गीत है, ये विरह गीत गोपियों का, इसका अर्थ तो केवल कृष्ण ही जानते हैं, बस और कोई नहीं जान सकता। कृष्ण एक गम्य वाग अर्थ हो, इस वाणी का जो गोपियों की गीत है, ये विरह गीत, इसके अर्थ को तो केवल कृष्ण, केवल मात्र कृष्ण ही जान पाएंगे और कोई नहीं जान सकता। ये गोपियों का विरह गीत है, और गोपियां क्या कहना चाह रही है केवल कृष्ण ही जान सकते हैं, और कोई किसी में इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं इस विरह गीत पर। ये मेरा अपराधी है, ये मेरा अपराधी, ज्ञात्वा अपराधम। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि मेरा अपराध है ये। फिर भी मैं गोपियों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से लिखने का प्रयास करूंगा। भक्तिम तन्वन्तु मे निजाम, अपने श्री चरणों में ये गोपियां मुझे भक्ति प्रदान करें। भक्ति तन्वन्तु मे निजाम कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, अपने चरणों में ये गोपियां मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपनी भक्ति प्रदान करें, जिससे मैं भी कुछ अर्थ निकाल पाऊं। गोपियों ने ये आस्वादन, ये विरह गीत, गोपियां मानो अमृत पान कर रही हैं, भगवान अमृत पान कर रहे हैं गोपियों को, और कुछ बूंदे गिर रही हैं नीचे, उसका आस्वादन करना चाह रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो ये तो केवल मात्र कृष्ण ही जान पाएंगे। तो हमारी विषय वस्तु बहुत गंभीर है, हम तो क्या समझेंगे मेरे गीत को। फिर भी गोपियां आचार्या हैं इस प्रेम की, तो उनके आशीर्वाद से हम उनके द्वारा गाया हुआ गीत का कुछ प्रयास करेंगे समझने का। केवल सुन सकते हैं, पठन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। ये गोप्या ऊचुहु, गोस्वामी कह रहे हैं गोपियों ने बोला, इस प्रकार आरंभ किया अपना विरह गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा
शरत इंदिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षु तावका त्वयि धृतास्व त्वां विचिन्वते। ये पहला श्लोक है गोपी गीत का। ये पूरे कार्तिक में ये पूरा प्रतिदिन ये इस्कॉन मंदिरों में ये 19 श्लोक गाए जाते हैं। शरद ऋतु की रात्रि है और ये विरह में है सारी गोपियां। तो कह रही है जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। जयति जैसे कहते हैं ना, कहते हैं हम जय हो। तो कह रही हैं हे प्रभु जयति ते अधिकम जन्मना, इस ब्रज की जय हो, इस ब्रज धाम की जय हो, उसकी कह रही हैं। तो क्यों जय हो? क्योंकि यहां पे भगवान ने आपने जन्म लिया है। ये विरह में कह रही हैं सब। कृष्ण सामने प्रस्तुत नहीं है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि कृष्ण सामने ही बैठे हैं। तो यहां पे कह रही हैं कि तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। जयति और अधिक बढ़ गई है इस ब्रज की महिमा। अधिक किससे और बढ़ गई है और किससे अधिक हो गई है, ये नहीं बताया गोपियों ने। ये नहीं कह रही है, कह रही है तुम्हारे जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। अधिकम शब्द कर रही है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा। किससे अधिक बढ़ गई है? हमारे आचार्य कहते हैं, आगे बोल रही है शरद इंदिरा शश्वतत्र ही। यहां पे इंदिरा मतलब महालक्ष्मी यहां पे स्वयं वास कर रही है। यहां पे अब शरत मतलब यहां पे वास कर रही हैं। तो मतलब यहां पे कहना चाह रही हैं गोपियां कि वैकुंठ से भी अधिक महिमा हो गई है आपके जन्म लेने के बाद इस ब्रज धाम की। आपके जन्म से इस ब्रज धाम की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। जहां पे शाश्वत रूप से लक्ष्मी विराजती हैं, वैकुंठ महालक्ष्मी विराजती हैं वैकुंठ धाम में, लेकिन यहां पे तो लक्ष्मी दासी के रूप में विराज रही है। वहां पे तो दाता के रूप में विराजती हैं। सब लक्ष्मी जी को पूछते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं सबके सब सारे देवी देवता वैकुंठवासी। लेकिन यहां पे तो इंदिरा मतलब महालक्ष्मी दासी के रूप में रह रही हैं, तपस्या कर रही हैं। यहां पे तो इतनी अधिक महिमा बढ़ गई है ब्रज धाम की। यहां पर देखिए, यहां पर भगवान को ढूंढ रही हैं गोपियां और भगवान अंतर्धान हो गए। मानो भगवान ये जताना चाह रहे हो गोपियों को। वो श्लोक है ना, कठोपनिषद का एक श्लोक है, तस्सैव यमैष विवृणुते यमवैष विवृणुते तथा लभ्यते। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। भगवान उनके सामने ही प्रकट होते हैं जिन भगवान की इच्छा है। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये कठोपनिषद का श्लोक है। यमवेश विवृणुते तेन लभ्यस। भगवान को वो ही प्राप्त कर पाएगा जिसको भगवान अपना आप को प्राप्त करवाना चाहे। अब भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अब भगवान को गोपियां जो विरह अनुभव कर रही हैं भगवान से, और भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहती है पुनः दैत्य दृश्यताम। तो यहां पे यही भगवान दर्शा रहे हैं कि मैं अपनी स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रकट होता हूं। तो यहां पे गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं कि हे प्रभु, और वहां पे सारे क्या हैं, उस समय ये जमुना जी का पुलीन है
और सारे उद्दीपन मतलब जिससे भक्ति उद्दीप्त हो, वहां पे विराज रहे हैं। चंद्रमा की चांदनी है, फुल मून नाइट है, सुंदर हवाएं चल रही हैं, कमलों के पुष्प की सुगंध लेकर मंद मंद वायु चल रही है। हाँ, तो सारी उन्मत्त करने वाली और भंवरे गूंज रहे हैं वहां पर। मधुकरों का पुष्प पुष्प रस विलास हो रहा है, हर पुष्प पर भंवरे बैठे हुए हैं। तो जमुना जी का किनारा है, यहां पे कह रही गोपियों ने विरह गीत में रोदन और विलाप किया है। यह है गोपी गीत। तो आगे लिख रहे हैं हमारे आचार्य कि यहां पे कह रही हैं कि जयति ते दिकम जन्मना प्रजा शरद इंदिरा शश्व दत्त रही। यहां पे महालक्ष्मी विराज रही हैं। इसकी शोभा और बढ़ गई आपके जन्म लेने से ब्रज की। दयति दृश्यताम, और आप हमारे दयित हैं। दयित मतलब हमारे प्रेमी हैं, हम पे कृपा करने वाले हैं। दयित करके प्रकार हे प्रिय, दृश्यताम दिक्षुतावकाश, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, अपना दर्शन हमें पुनः दीजिए। दिक्षुतावकाश, तो यहां पे कह रहे हैं जो दयालु, हे प्रभु आप दयालु हैं, दुखनाशक हैं, प्रेमास्पद हैं, हमारे दयित हैं आप। तो दयित होने के कारण दयित कह के पुकार रही हैं गोपी। यहां पे भगवान के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के शब्द बोल रही हैं गोपियां। दैन्य से भरकर कह रही हैं कि हम दुखियां हैं, तुम्हारी अनुकंपा के योग्य हैं प्रभु। इसलिए अब और आपने क्या किया है, हमारा चित्त हरण किया है, अतएव तुम में हमारी ऐसे अनुरक्ति का कारण तुम ही हो। इस प्रकार यहां पे बोल रही हैं ब्रज गोपियां। हे प्रिय, तुम्हारे जन्म के समय से ही ये ब्रजधाम सर्वोत्कृष्ट के साथ विराज रहा है। ब्रज सभी प्रकार की संपदा से की आवास भूमि हो गया है। यहां किसी को किसी प्रकार का दुख शोक आदि नहीं। तुम्हारे जन्म से पूर्व ब्रजधाम इतना समृद्धि संपन्न नहीं था। आज ये वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष युक्त विराजमान है। वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी देवी इसी ब्रजधाम का आश्रय लेकर अवस्थान कर रही हैं। तो यहां पे देखिए, जब यहां पे श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में श्लोक आया था, जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि हे परीक्षित, तत् आरंभे नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, ये ब्रज समृद्धिमान हो गया। हरेर निवास आत्म गुणे, भगवान अपने गुणों को लेकर इस निवास कर रहे हैं इस ब्रज धाम में। रमा क्रीडम भूत नृपा, इसके कारण स्वयं रमा देवी लक्ष्मी देवी यहां पे रमा देवी की विहार स्थली हो गई है, क्रीड़ा भूमि हो गई है ब्रजधाम भगवान के आने से। तो यहां पे यही कह रही हैं कि भगवान का खैर जन्म हुआ, कहने का अर्थ है कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ इस भूमि पर। स्वयं भगवान जन्म रहित होते हैं, फिर भी ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है ये गोपियां, इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ। यहां पे लिख रहे हैं। तो इंदिरा ने ब्रजधाम का आश्रय लिया। यहां पे लिख रहे हैं, यहां पर चैतन्य चरितमिता में आता है, वृंदावने सहजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपद तारे एक बिंदु। चैतन्य चरितमिता में आता है श्लोक कि वृंदावन सहज रूप से संपदा का सिंधु है, महासंपदा है, महान वेल्थ है इस ब्रजधाम में। इसकी तुलना अगर द्वारका और वैकुंठ से की जाए तो कह रहे हैं द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु के समान है। द्वारका और वैकुंठ की संपदा ब्रज के सामने।
परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। यहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं रह रहे हैं ब्रज में। कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम, और ये कृष्ण की वेल्थ है, वृंदावन धाम, उसको वृंदावन धाम बोलते हैं। चिंतामणिमय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। और यहाँ पे जो ब्रज है, इसका हर एक पत्थर चिंतामणि के समान है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेश सुरभीर अभिपालयंतम। टच स्टोन के समान है यहाँ का एक एक पत्थर वृंदावन का। तो कल्प वृक्ष लता जहां सहजिक वन, पुष्प फल बिना के हो ना मांगे अन्य धन। अनंत कामधेनु जहां चरे वने वने, दुग्ध मात्र देन के है ना मांगे अन्य धने। तो यहाँ पे कह रहे हैं अनेक कामधेनु गायें हैं, अनेक कल्प वृक्ष हैं, और यहाँ पर कृष्ण वंशी करे जहां प्रिय सखी काज। यहाँ पे भगवान के सारे काज तो भगवान की वंशी कर देती है। ये भगवान का ब्रज धाम है। श्रियाकांता परम पुरुषा कल्पत्र हो। तो ये इसी के बारे में कह रही हैं गोपियां यहाँ पे कि वैकुंठ से भी अधिक इसका श्रेय है, मतलब संपदा है ब्रज धाम की। तो अगर मान लो कृष्ण कहें, तो अगर ऐसा है तो तुम लोगों को दुख क्या है बताइए गोपियों। मानो अगर कृष्ण कहें गोपियों से कि तुम्हें दुख क्या है, तो गोपियां कहती हैं कि हम सब रात के समय गहन वन में तुम्हें खोजती फिर रही हैं। इससे बहुत परिश्रम, परिभ्रमण एवं अन्वेषण आदि सूचित हुआ। मानो गोपियां खोज रही है ना कृष्ण को, अन्वेषण कर रही हैं। तो कृष्ण कहे, अगर कृष्ण कहे तुम्हें खोजने की आवश्यकता क्या है, तो उत्तर देती हैं तावका। श्लोक आया दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास। हम आपकी हैं, हम आपकी हैं। दिक्षु तावका, तावका मतलब हे प्रभु हम आपकी हैं, आप हमारे प्रिय हैं। देखिए इस संसार में कोई वस्तु आप ऐसा नहीं कह सकते आपकी है। हर वस्तु यहां पे कुछ समय के लिए टिकती है भौतिक संसार में। हाँ, और आप कोई वस्तु जिसको आप अपनी कहते हैं वो खो जाती है। आप अपने शरीर को कहते हो कि मेरा है, वो शरीर छूट जाता है। आप संबंधियों को कहते हैं मेरे हैं, वो छूट जाता है। यहां पे तो केवल अगर कोई परमानेंट, कोई स्थायी वस्तु है तो वो है कृष्ण इस संसार में। जो आप जिसको कह सकते हैं वो आपके हैं, क्योंकि आपका भगवान से शाश्वत संबंध है, प्रेमास्पद संबंध है। तो एक ही स्थायी वस्तु है संसार में, वो है कृष्ण। बाकी तो कोई वस्तु स्थायी नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई किसी व्यक्ति ने कोई दुकानदार से कुछ सामान खरीदा और उस दुकानदार के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो 50 रुपए उसको देने थे ग्राहक को। तो उसने कहा आप कल आना, ले लेना अपने पैसे। तो अगले दिन ग्राहक आया तो उसने पहचान बना ली कि उस दुकान के सामने एक गाय बैठी है, ये पहचान थी उसकी। तो कल वो आया उसी दुकान के सामने जिस दुकान के सामने गाय बैठी थी। तो दुकानदार के पास गया, उसने कहा भैया आपको मेरे 50 रुपए देने हैं। तो उसने कहा कौन सी, मुझे तो कोई नहीं देने आपके 50 रुपए। अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 50 रुपए देने के चक्कर में अपनी दुकान भी बदल ली। तो वो तो उसने पहचान बनाई थी कि गाय बैठे, तो आज गाय किसी और दुकान के सामने बैठी थी। तो उसने कहा ये वही दुकान है। तो इस संसार में
हर वस्तु अस्थाई है। कहने का अर्थ है श्रील प्रभुपाद का कि हर वस्तु अस्थाई है। गाय कल किसी और दुकान के सामने बैठेगी, तो आप जब पहचान बनाएंगे किसी संसार में किसी से भी अपनी, वो अस्थाई होगी। इस संसार में केवल स्थायी संबंध तो केवल कृष्ण से हो सकता है, और सब अस्थाई है संसार में। आपके माता पिता से आपका संबंध, आपके बंधु बांधवों से आपका संबंध, आपके पत्नी आपके बच्चों से जो आपका संबंध है अस्थाई है। केवल कृष्ण से वो बदलता रहेगा हर समय वो संबंध। तो आपको उस ग्राहक की तरह नहीं बनना कि भाई गाय बैठी है दुकान के सामने तो ये पक्का वही दुकान है। गाय तो अपना स्थान बदल सकती है। इस संसार में हर वस्तु अपना स्थान बदल रही है। लेकिन यहां पे गोपियां कह रही हैं तावकाम, हम आपके हैं, हम आप ही हमारे हैं। यहां पे कह रही है तावकाम का अर्थ है आपके भक्त हैं हम। दैत दृश्यताम, हे प्रभु आप अब हे दैत हे प्रिय दृश्यताम, आप देखे जा सकें सभी दिशाओं में। ताप का आपके भक्त त्वयि धृता आसव त्वाम विचिन्वते, क्योंकि हमारे प्राण आपके अंदर बसते हैं, इसलिए आप हमारे प्रिय हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है कि सारी इंद्रियों ने कहा कि हम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो आंखें कहती है आंखें नेत्र कहते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे महत्वपूर्ण है शरीर में। तो आंखें चली जाती हैं, फिर भी ये शरीर जीता रहता है। फिर नाक चली जाती है, फिर भी शरीर जीता रहता है। ऐसे सारी इंद्रियां चली जाती है, फिर भी शरीर जीता रहता है, बने रहती हैं, इसमें जीवन शक्ति बनी रहती है। लेकिन जब प्राणवायु जब जाती है, लाइफ एयर, प्राणवायु जब जारी होती है शरीर से, तो सारी इंद्रियां रोक लेती है। नहीं, आप अगर चली जाएंगी तो हम निर्जीव हो जाएंगे। हम अपना फंक्शन, अपना कार्य भी बंद कर देंगे, हम नहीं कर पाएंगे अपना कार्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ है, आपकी प्राण। तो गोपियां वहां पे कह रही हैं कि त्वयि धृतास्त्वाम, धृत आप के अंदर हमारे प्राण बसते हैं प्रभु, आपके अंदर हमारे प्राण बसते हैं। हम आपकी भक्त हैं, आप अपना जीवन पाल रही हैं, आपकी भक्त दासियां अपना जीवन पाल रही हैं। हम आपको सर्वत्र ढूंढ रही हैं, विचिन्वते, खोज रही हैं गोपियां। और कह रही हैं कि दिक्षु तावत त्वयि धृता, आपके अंदर हमारे प्राण बसते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण। तो कह रही है कृष्ण आपने हमारे प्राणों को हर लिया है, हमारे प्राणों को हर लिया है आपने। तो इसलिए हम अपने प्राणों को खोज रही हैं, मतलब आपको खोज रही हैं, मतलब अपने प्राणों को खोज रही हैं। हमें वापिस कीजिए हमारे प्राण। यहां पे कृष्ण ने ये पूछ, मानो कहें भगवान कि तुम्हें दुख क्या है, तो उत्तर देती हैं कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, हम तुम्हारी ही हैं। तावका, मानो कृष्ण कहते तुम मुझे क्यों खोज रही हो, तो यहां पे कहते तावका, हम तुम्हारी ही हैं। हमें तुमने ही बल पर अंगीकार किया है। आपने पहले हमारा अंगीकार किया, हमें बुलाया वंशीनाथ करके। यह अभिमान तुम्हारे ही हमारे हृदय में जगाया है तुमने ही, तभी तो हम सब वन वन में तुम्हें खोजती फिर रही हैं। बड़ी दुखी हैं कृष्ण, तुम सर्वानंद निकेतन हो, तुम्हारे चरणों में तन तन प्राण समर्पित करके भी इतना दुख भोगना पड़ रहा है। ये केवल हमारा दुर्भाग्य ही नहीं, तुम्हारे लिए भी विशेष लज्जाजनक बात है। गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारे लिए भी लज्जाजनक है। हम तावका, हम तुम्हारी भक्त हैं, समर्पित हैं हम तुम्हारी, और फिर भी हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। इतनी दुखी हैं तुम्हारी विरह में, तुम्हें ना खोजने के कारण इतना दुखी हैं हम। तो कृष्ण अगर कह रहे हैं तुम लोग दैत कह रही हो, दैत के विरह में तो दैता का प्राण धारण करना ही संभव नहीं। अच्छा, तो गोपी कहते दैत दृश्यताम, आप हमारे दैत हैं, आप हमारे प्राण वल्लभ हैं।
हमारे प्राण वायु आप में वास करती है। तो मान लो भगवान कहें, अच्छा अगर मेरे अंदर वास करती है तुम्हारी प्राणवायु, अगर मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तो प्रिय प्रिय वस्तु के बिना तो जो प्रेम कर रहा है वो जीवित नहीं रह सकता। वो कैसे जीवित रहेगा? तो तुम्हारी तो मृत्यु हो जानी चाहिए मेरे बिना, मेरे भिरे में तुम जी कैसे रही हो? गोपियां को मानो भगवान कहें तो तब कहती हैं, प्रभु हमारी प्राणवायु तो आप में वास करती है, हमारे अंदर तो है नहीं, तो हम मरना भी चाहें तो कैसे मरे? वो भी आपने हर लिया हमारी प्राणवायु को। यहां पे यही कह रही हैं गोपियां कि तुम लोग तो तुम लोग प्राण धारण कैसे किए हो? तो इसके उत्तर में कहती हैं, तो ही धृता सवाह, ये सत्य है कि हम लोग नहीं पा रहे, तुम्हारी प्राप्ति की आशा से बची हुई हैं, अथवा हमारे प्राण हमारी इंद्रियां तुम्हें समर्पित हैं। लाख बार तपाए सोने की तरह निर्मल और विशुद्ध कृष्ण सुख भावना में आप इंद्रिय सुख वासना शून्य हैं। गोपियों का प्रेम, ये गोपियां मरना भी नहीं, क्योंकि वो मरे भी कैसे? क्योंकि भगवान के इनके प्राण भगवान में बसे हुए हैं। तो कोई अपने प्राण छोड़ के ही तो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब जब प्राणी भगवान में बसे हुए हैं तो कैसे मरेंगी? तो कह रहे हैं यहां पे हमारे आचार्य जन कि ये जो गोपियों का जो प्रेम है ना, ये सुख वासना शून्य प्रेम है। अपने सुख की तनक भी कोई आकांक्षा नहीं, ये स्वसुख वासना नहीं है गोपियों को, केवल कृष्ण सुख भावना है इनकी, केवल एकमात्र भावना है कृष्ण सुख, कृष्ण को सुख दें। तत्सुख सुखित्वम, नारद पंचरात्र में, नारद सूत्र में आता है, कृष्ण के सुख के लिए जी रही हैं ये गोपियां। तो यही है गोपियों का प्रेम। चैतन्य चरितमृता को कोट कर रहे हैं यहां पे, आत्मा सुख दुख गोपीर नाही का विचार। अरे गोपियों को कोई विचार नहीं कि मुझे दुख मिलेगा मुझे सुख मिलेगा, कोई विचार नहीं है। आत्मा सुख दुख गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। उनकी सारी चेष्टा कृष्ण के सुख के लिए होती है। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। अपना सब कुछ परित्याग कर दिया, अपना वेद कुलंछनी कहलाएंगी, उल्टा कहलाएंगी लोगों के कि अपना पति को त्याग कर दिया, अपने घर परलोक बिगड़ जाएगा इनका। लेकिन फिर भी इसकी कोई तनिक, सब करी परित्याग, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने कृष्ण के सुख हेतु। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, और कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से अनुराग करती हैं ये गोपियां। अपने सुख के लिए नहीं, वो भी कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से अनुराग करती हैं गोपियां। तबे जे देखी गोपीर निज देह प्रीत, से है तो कृष्णेर लागी जानी हो निश्चित। चैतन्य चरित्र में आता है श्लोक। अगर तुम्हें दिखता है कि गोपियां अपने आप को सजा रही हैं, सुंदर 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 वस्त्र पहन रही हैं, तो समझ लेना अपने देह से प्रीति नहीं है, अपने आप को नहीं सजा रही, अपने देह को नहीं सजा रही। सही तो कृष्णेर लागी जानी हो निश्चित, वो कृष्ण के सुख के लिए अपने आप को सजा रही हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रही हैं, सुंदर सुंदर धातुओं से अपने आप को सुंदर बना रही हैं, केवल कृष्ण सुख के लिए। ए देह कैलु आमी कृष्णे समर्पण, तार धन तार ऐ संभोग साधन। ए देह कैलु आमी कृष्ण, वो केवल अपने देह को कृष्ण को समर्पित करना चाहती हैं गोपियां। तार धन, उनका धन उनका साधन सब कृष्ण ही है। ऐ देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, वो कृष्ण को स्पर्श भी करती हैं, कृष्ण जब उनको स्पर्श करते हैं वो केवल कृष्ण के संतोष के लिए होता है सबका सब कार्य। ये समझना पड़ेगा, ये है भक्ति मार्ग। कृष्ण सुख हेतु सब कार्य होता है यहां पर। कृष्ण संतोषण एई लागी करेन देहर मार्जन भूषण, इसलिए नहाती हैं, मार्जन करती हैं और सुसज्जित होती हैं अनेक भूषणों से केवल कृष्ण के संतोष के लिए, सुख के लिए। ये गोपियों का प्रेम है, सर्वोत्कृष्ट प्रेम है गोपियों का।
इसलिए उस गहन यात्री में जब ये आई है छोड़कर भगवान का वंशी नाथ सुन के, अपने आत्मीय जनों को छोड़ा, अपने अपने परिजनों को छोड़ा, अपना वेद धर्म को त्याग दिया, अपने लोक धर्म को त्याग कर, अपना त्याग का अनुराग से भरकर कृष्ण सेवा के लिए वृंदावन से दौड़ पड़ी हैं। ये सारी गोपियां कृष्ण सेवा के हेतु वृंदावन से दौड़ पड़ी और कृष्ण उनके साथ मिलन आनंद से विरत होकर गहन वन में इधर उधर छुप गए हैं। अब क्या अवस्था है देखिए इस समय, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा आज वो अंतर्धान हो गए हैं कृष्ण। कितनी महान पीड़ा अनुभव कर रही हैं ये गोपियां। एक्चुअली ये पीड़ा नहीं है, ये बहिर बाहर से लगेगा पीड़ित है, ये वीरे की अग्नि में जल रही हैं गोपियां, लेकिन अंतर तो आनंद का समुद्र उछल रहा है। ये वीरे, ये प्रेम का स्वभाव चमत्कारिक प्रेम है। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव बहुत चमत्कारिक है, जो दिखता है वो होता नहीं वैसा। तो यहां पे वे दुखी वे कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रही हैं, महाभावमती के हृदय में आत्म सुख वासना की गंध मात्र भी नहीं है, कृष्ण में समर्पित हैं, इसलिए मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। तो इस प्रकार इस गोपी गीत में इस प्रकार विचित्र प्रलाप द्वारा गोपियों को उन्मादित अवस्था है गोपियों की, पागलों वाली अवस्था है गोपियों की। इस समय कृष्ण उनकी दृष्टि से अंतर्धान हो गए और फिर भी मानो ऐसे संबोधित कर रही है कि कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान है उनके सामने इन श्लोकों के द्वारा। जयति ते दिकम जन्मना वजा, आपके जन्म से अत्यधिक सुशोभित हो गया है ये और महिमान युक्त हो गया है ये ब्रजधाम। इस प्रकार गोपियों की उक्ति, हे कृष्ण तुम हमारे प्राणों के प्राण हो, हृदय वल्लभ हो, परम प्रिय हो, तुम्हारे प्रादुर्भाव से ये ब्रजधाम वैकुंठ से भी अधिक समृद्धशाली हो गया है। तुम्हारे प्रादुर्भाव के दिन से ही निरंतर यहां पे लक्ष्मी आश्रय लेती हैं ब्रजधाम का। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी ने एक बहुत सुंदर श्लोक गाया है। माधवेंद्र पुरी हमारे परम आचार्य हुए हैं, उनका एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत में भी आता है, इसको महाप्रभु बार बार गाते थे और उसका आस्वादन करते थे। हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरा नाथ कदावलोकसे। राधा रानी के भाव में माधवेंद्र पुरी ये श्लोक गा रहे हैं। हे दीन दयाद्रनाथ, हे दीनों पर दया करने वाले हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोकसे, मैं तुम्हारे दर्शन कब कर पाऊंगा, कदावलोकसे, कब तुम मुझे पुनः अपना दर्शन दोगे। हृदय तद आलोक कातरम, मेरा हृदय कातर हो रहा है, दुखी है, शोकाकुल है आपके बिना, आपके दर्शनों के बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है, अत्यधिक दुखी है। दयित भ्राम्यति किम, और मैं क्या करूं, मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। भ्राम्यति, भ्रमित हो गया है मेरा, मैं चित्त भ्रमित हो गया हूं। किम करो मैं क्या करूं। तो जब ये महाप्रभु ने जब ये घसीते जैसे मलया जसार, गंधवाड़े तेज एक श्लोकेरा विचार। महाप्रभु ने ये श्लोक सुना माधवेंद्र पुरी के द्वारा गाया हुआ, तो महाप्रभु बार बार इस श्लोक को गा रहे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं श्लोक पर। घसीते जैसे आप चंदन को घिसते हो तो और खुशबू निकलती है चंदन की, ऐसे ही श्लोक को महाप्रभु बार बार चिंतन मनन कर रहे हैं। गंध बाड़े तेजो, जैसे से इस श्लोक पर मनन कर रहे हैं महाप्रभु, वैसे और गंध और सुगंध निकल रही है चंदन की इसी श्लोक से। श्लोकेरा विचार, रत्नगण मध्य जैसे कौस्तुभ मणि। ये श्लोक तो ऐसा था जैसे रत्नों के बीच में कौस्तुभ मणि हो। ये श्लोक जो ये माधवेंद्र पुरी ने गाया, महाप्रभु इसका चिंतन निधि ध्यासन कर रहे हैं, इसका चिंतन मनन कर रहे हैं। रस काव्य मध्य तेज यही श्लोक गणी। सारे श्लोकों में सबसे रस भरा ये श्लोक था माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा गाया। यही श्लोक कई आछेन राधा ठाकुरानी, तार कृपाए सफुराचे माधवेंद्र वाणी। ये श्लोक राधा रानी ने गाया था
और इसको आज माधवेंद्रपुरी गा रहे हैं अपने मुख से, तार कृपाएं। और ये माधवेंद्रपुरी जी की वाणी से स्फुरित हो गया। ये स्वयं एक्चुअली ओरिजिनली राधा रानी का श्लोक था, लेकिन कॉपीराइट नहीं थी श्लोक पर किसी की, तो आज माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को गा रहे हैं राधा रानी के भाव में। किवा गौर चंद्र इहा करे आस्वादन, इस श्लोक को गौर चंद्र आस्वादन कर रहे हैं। इहा आस्वादित आर नाही चौठ जन, पूरे 14 भुवन में कोई नहीं था जो इस श्लोक को समझे। इसका अभिप्राय क्या है, इस श्लोक का गहन अर्थ क्या है, कोई नहीं। केवल महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे इस श्लोक का, माधवेंद्रपुरी के द्वारा किया हुआ श्लोक का। इस प्रकार आनंद वृंदावन चंपू में श्रीला कवि कर्ण पूर्णदास जी लिखते हैं एक श्लोक इस श्लोक के बारे में। हे प्रिय, तुम्हारे आविर्भाव के दिन से इंदिरा मतलब महालक्ष्मी ने इस ब्रज धाम का आश्रय ले रखा है, तभी ब्रज सर्वोत्कृष्ट के साथ विराजमान है। ब्रजवासी मात्र यहां परम सुख से वास कर रहा है, फिर यहां रहने वाली तुम्हारी दयिताएं हमारी क्यों ऐसी दिशा है। तुम्हारा ये धाम जहां पे स्वयं इंद्र वास करे, इतनी समृद्धशाली, सब इतने आनंदित, और तुम्हारी दासियां, हम तुम्हारी दासियां फिर भी इतनी दुखी, इतनी, ये कैसी विडंबना है प्रभु। हम इतनी दुखी, हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। हम तो देख रहे हैं इतना संपन्न है ये ब्रज धाम, जहां स्वयं महालक्ष्मी विराज रही हैं, और ऐसे धाम में रहकर आपकी दासियां होकर भी हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों, इतनी महान पीड़ा क्यों हम सह रही हैं। निज जन, अब अबलाओं को इस ब्रज भूमि में त्याग कर तुम अंतर्धान क्यों हो गए प्रभु। हे प्रिया, हे प्रिय, कृपा करके अबलाओं के नयन गोचर हो जाओ, हमारे नेत्रों के सामने आ जाओ कृष्ण, पुनः हमें दर्शन दो अपने। ये पहला श्लोक है गोपियों का। क्या श्लोक है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शरद इंदरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षु तावका। हम आपकी हैं, त्वयि धृतास् असव, और हमारे असव मतलब हमारे प्राण आप में वास करते हैं। आपने हमारे प्राण हर लिए हैं, अब मर भी नहीं सकती। त्वाम विचिन, हम केवल खोज सकती हैं आपको, और हम खोज रही हैं। त्वाम विचिन्वते, हम केवल आपको खोज रही हैं। यही ये महान विरह की अग्नि में देखिए, जो प्रेम होता है ना, प्रेम एक नदी के तुल्य है। इसके दो किनारे होते हैं इस प्रेम के। एक तो होता है संभोग का किनारा, एक होता है विरह का किनारा, एक होता है विप्रलंब भाव, एक होता है संभोग भाव, मतलब मिलन है भगवान से। एक तरफ है विप्रलंब भाव। विप्रलंब और अधिक ज्यादा है एक्चुअली। मिलन में जितना सुख मिलता है उससे लाखों करोड़ों गुना सुख विरह में होता है। एक्चुअली विरह में अनुभव होता है, क्योंकि जब मिलन होता है तो कृष्ण एक दिखते हैं, आपको सामने खड़े हैं कृष्ण। लेकिन जब विरह होते तो सर्वत्र, हर जगह, हर कण में, हर जगह, हर पेड़ पक्षी, जैसे गोपियों की देखो क्या दशा है। हर से पूछ रही है कृष्ण को देखा, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहे, हर जगह कृष्ण के दर्शन करो। सर्वत्र अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है जब विरह होता है। यही महाप्रभु ने यही पद्धति दी है भक्ति की। एक्चुअली सर्विस इन सेपरेशन में रह के भगवान की सेवा, उसमें भगवान का चिंतन और हो जाता है, बढ़ जाता है, भगवान का स्मरण और बढ़ जाता है, भगवान की सेवा और अच्छी होती है, भगवान के विरह में और अच्छी हो जाती है, भगवान की सेवा का भाव और उद्दीप्त हो जाता है। ये है, यही श्लोक, पहला श्लोक गोपियों का विरह गीत का है। तो 852 हो गए, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम, है ना, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। शरद, मैं केवल श्लोक पढ़ देता हूं। शरद आशये साधु जात
सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा। और ये भगवान की जो दृष्टि, भगवान जो चितवन देखते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से जब देखते हैं गोपियों को, उसका स्मरण कर रही हैं गोपियां कि हे प्रभु, ये हमारा वध किया है। क्या ये वध नहीं है? वध केवल अस्त्रों से वध होता है, केवल वेपन से वध होता है? ये वध किया है आपने हमारा। पहले तो हमें अपने दर्शन दिए, आपकी जो नेत्र हैं, आपकी जो दृष्टि है, वो उसकी तुलना कर रही है कमल के फूल के अंदरूनी भाव में जो सौंदर्य होता है, जो अरुणाल्य होता है। कमल का फूल के अंदर का जो हिस्सा होता है कमल के फूल का, उसकी तुलना भगवान, उसका सौंदर्य की तुलना भगवान से कर रही हैं। सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा, आपकी भगवान की चितवन, भगवान के नेत्रों की तुलना कर रही हैं, दृष्टि की तुलना कर रही हैं गोपियां कि इतनी सुंदर है जैसे कमल के फूल का अंदर का हिस्सा हो, उससे तुलना कर रही हैं। तो इसलिए भगवान को सूरतनाथ करके पुकार रही हैं। सूरतनाथ मतलब होता कामदेव। आप कामदेव हैं। पहले तो हमसे प्रेम की अभिलाषा की, कामदेव की तरह हमसे भिक्षा मांगी हमारे प्रेम की आपने। हाँ, सूरतनाथ के पहले तो हमसे भिक्षा मांगी आप, हमसे भीख मांग रहे हो हमारे प्रेम की। वंशीनाथ करके हमें बुलाया है, जैसे मानो प्रेम पिपासु हो, प्रेम की प्यास हो, हमें बुलाया है आपने। सूरतनाथ, इसलिए कह रहे सूरतनाथ, हमसे प्रेम की भीख मांगी, और जब हम प्रेम देने आए हैं अब अदृश्य हो गए आप। और सूरतनाथ कह रहे हैं, सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका, आपने ना तो हमें खरीदा, ना हम आपकी प्रॉपर्टी हैं, फिर भी हम आपकी दासी के रूप में आई हैं, अशुल्क हैं, विदाउट एनी सैलरी। हम कोई सैलरी भी नहीं मांग रही, हम आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं है ना हमने अपने खरीदा, फिर भी हम आपको समर्पित करने आई हैं, अपने आप को आई हैं हम। अशुल्क दासिका, तो और कह रहे वरद, तो यहां पे सूरतनाथ बोला था, अब वरद वरद मतलब होता है जो वर देते हैं। तो हम वर हमें क्या वर चाहिए? हमें आपका प्रेम चाहिए, आपका प्रेम का आस्वादन, आपका स्पर्श चाहिए, हमें आपका आलिंगन चाहिए कृष्ण। वरद निघ्नतो, आप नहीं कर रहे हैं, आप वरद होते हुए भी इतने प्रेम दाता, प्रेम के प्रदाता हैं, प्रेम देने वाले हैं, फिर भी आप निघ्नतो, आप हमारी दृष्टि से ओझल हुए हैं। नेह किम वधा, क्या ये हमारा वध नहीं है? क्या आप ये हमारा मर्डर नहीं कर रहे हो? ये हमारा वध ही तो है कृष्ण, आप हमारा वध कर रहे हो, हमारी दृष्टि से अंतर्धान होकर आप हमारा वध कर रहे हो। हे सूरतनाथ, हे अपराकृत कामदेव, हम आपकी अशुल्क दासिका बनकर आई हैं। फिर हे वरद, हे सबको आशीर्वाद देने वाले, वरद देने वाले, हे वरों के दाता, निघ्नता, वध करने वाले, नेह किम वदा, क्या आप हमारा वध नहीं कर रहे हो ऐसा करके? हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशयों के अंदर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात दे रही है आपकी चितवन। पहले तो उसकी तुलना की है भगवान की, कितने सुंदर है भगवान का चितवन, जो उसकी तुलना पहले तो कमल के अंदर, जो अंदर कमल से की गई है। और मात देने वाले, हे वरदाता, आप इन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही स्वयं आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है अपने आप को। क्या ये वध नहीं है कृष्ण हमारा? तो अब कृष्ण इसका उत्तर देंगे अगली क्लास में। पहले तुम समझेंगे क्या कहना चाह रही है गोपियां, क्या कहना चाह रही है कि ये क्या वध नहीं है हमारा। अब कृष्ण और गोपियों में बीच में तर्क वितर्क होगा। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे रसिकाचार्य हैं, वो बहुत सुंदर इसका तात्पर्य
उनके साथ हम कल डिस्कस करेंगे इस श्लोक को। तो जस्ट मैंने छुआ है श्लोक को, इसका हम डिटेल में इसका कल की क्लास में इस श्लोक पर हम इसका पठन करेंगे, मनन करेंगे इस श्लोक पर। ठीक है, आज मैं यहाँ पे ही इस कथा को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल।